भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 1 से 2 में अर्जुन ने पूछा है कि हे जनार्दन, यदि आप कर्मों से बुद्धि, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे गुमराह किस लिए कर रहे हो? आप ठीक से सलाह दें जिससे मेरा कल्याण हो। आपकी बातों में विरोधाभास लग रहा है। आपकी ये दो तरफा बातें मुझे भ्रम में डाल रही हैं। शास्त्र विधि रहित पूजा अर्थात मनमाना आचरण का विवरण भगवद गीता अध्याय 3। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 3 से 8 में भगवान ने कहा है कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में ज्ञानी तो ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तथा योगी कर्म योग को, फिर भी ऐसा कोई नहीं है जो कर्म किए बिना बचे। निष्कर्मता नहीं बन सकती और कर्म त्यागने मात्र से भी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में निष्कर्मता का भावार्थ है कि जैसे किसी व्यक्ति ने 1 एकड़ गेहूं की पक्की हुई फसल काटनी है तो उसे काटना प्रारंभ करके ही फसल काटने वाला कार्य पूरा किया जाएगा, तब कार्य शेष नहीं रहेगा। इस प्रकार कार्य पूरा होने से ही निष्कर्मता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार शास्त्राविधि अनुसार भक्ति कर्म प्रारंभ करने से ही परमात्मा प्राप्ति रूपी कार्य पूरा होगा, फिर निष्कर्मता बनेगी, कोई कार्य शेष नहीं रहेगा। यदि भक्ति कर्म नहीं करेंगे तो यह त्रिगुण माया, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव बलपूर्वक अन्य व्यर्थ के कार्यों में लगाएगी। चूंकि स्वभाव वश माया प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रज ब्रह्मा, सत्विष्णु, तम शिव जीव से जबरदस्ती कर्म करवाते हैं। जैसे जुआ खेलना, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना, चोरी लूट, व्याभिचार करना, अधिक धन उपार्जन के अर्थ पाप करना जैसे मिलावट, धोखाधड़ी आदि कर्म जीव तीनों देवताओं से निकल रहे गुणों के प्रभाव से करता है। जब तक मानव स्त्री पुरुष पूर्ण गुरु धारण नहीं करता तब तक वह ऐसा होता है जैसे बिना खेवटिया मल्लाह की नौका जो हवा के झोंकों तथा पानी की लहरों व दरिया के बहाव से प्रभावित होकर इधर उधर जाती है, भंवर में फंसकर नष्ट हो जाती है। पूर्ण सद्गुरु की शरण में जब मानव स्त्री पुरुष आ जाता है तो वह मल्लाह वाली नौका बन जाता है। सद्गुरु रूपी मल्लाह जीव रूपी नौका को संसार सागर में इधर उधर बहने भटकने नहीं देता, अपनी कुशलता से चलाकर दरिया के उस पार सकुशल पहुंचा देता है। जिनको पूर्ण गुरु नहीं मिला वे जो मनमुखी भक्तजन साधक कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर एक स्थान पर भजन पर बैठते हैं तो उनका मन ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावी रहता है। वे लोग दिखावा आडंबर वश समाधिस्थ दिखाई देते हैं। वे पाखंडी हैं, अर्थात कर्म त्याग से भजन नहीं बनता। करने योग्य कर्म करता रहे तथा ज्ञान से मन व इंद्रियों को अच्छे कर्मों में संलग्न रखे। शास्त्रों में वर्णित विधि से करने योग्य कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि सांसारिक कर्म नहीं करेगा तो तेरा निर्वाह परिवार पोषण कैसे होगा? भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 9 में कहा है कि निष्काम भाव से शास्त्र अनुकूल किए हुए धार्मिक कर्म यज्ञ लाभदायक हैं। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जैसे पांचों यज्ञ तथा नाम जाप करने के अतिरिक्त जुआ खेलना, शराब, तंबाकू, मांस सेवन करना, फिल्म देखना, निंदा करना, व्याभिचार करना आदि कर्मों को करने वाला व्यक्ति कर्मों में बंधता है। इसलिए परमात्मा के निमित्त शास्त्रा वर्णित कर्तव्य कर्म कर। विशेष उपरोक्त भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठयोग करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सद्ग्रंथों में सांसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञादि करने का भक्ति विधान बताया है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्मा का उच्चारण करके सुमरण करने का केवल एकमात्र ओम अक्षर है, जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है, वह मेरे वाली परमगति को प्राप्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा स्मरण भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात सांसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परमगति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, परंतु ब्रह्मा साधना की विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्मा कहा है, उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 8 श्लोक 8.10 में तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 तथा 17 में दिया है। उसका भी यही विधान है
कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा सांसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 13 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाले ब्रह्मा ने कहा कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में उत्पन्न न होने वाला अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्वज्ञान तो धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वह कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संतों से सुनो। वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता। फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि मेरी साधना ओ 3 नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष आस्था के साथ सुमरण कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरण कर, इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमरत्व अर्थात परमगति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ समय तक अमर हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग या महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चला जाता है, पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 9 में कहा है कि निष्काम भाव से शास्त्र अनुकूल किए हुए धार्मिक कर्म यज्ञ लाभदायक हैं। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जैसे 5 यज्ञ तथा नाम जाप करने के अतिरिक्त जुआ खेलना, शराब, तंबाकू, मांस सेवन करना, फिल्म देखना, निंदा करना, व्यभिचार करना आदि कर्मों को करने वाला व्यक्ति कर्मों में बंधता है। इसलिए परमात्मा के निमित्त शास्त्रा वर्णित कर्तव्य कर्म कर। विशेष उपरोक्त भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठयोग करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सद्ग्रंथों में सांसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञादि करने का भक्ति विधान बताया है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्मा का उच्चारण करके सुमरण करने का केवल एकमात्र ओम अक्षर है, जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है, वह मेरे वाली परमगति को प्राप्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा स्मरण भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात सांसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परमगति को गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, परंतु ब्रह्मा साधना की विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्मा कहा है, उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 8 श्लोक 8.10 में तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 तथा 17 में दिया है। उसका भी यही विधान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा सांसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 13 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाले ब्रह्मा ने कहा कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में उत्पन्न न होने वाला अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्वज्ञान तो धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वह कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी धीराणाम अर्थात तत्वदर्शी संतों से सुनो। वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता। फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि मेरी साधना ओ 3 नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष आस्था के साथ सुमरण कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरण कर, इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमरत्व अर्थात परमगति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है,
कुछ समय तक अमर हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग या महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चला जाता है, पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यज्ञों का लाभ केवल सांसारिक सुविधाएं, मुक्ति नहीं। भगवद गीता अध्याय 3। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 10 में कहा है कि प्रजापति ने कल्प के प्रारंभ में कहा था कि सब प्रजा यज्ञ करने, इससे तुम्हें सांसारिक भोग प्राप्त होंगे, न कि मुक्ति। इसका जीवित प्रमाण है कि यज्ञों से सांसारिक भोगों व स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं। यज्ञ भी आवश्यक हैं, जैसे गेहूं का बीज जमीन में बीजने के पश्चात उसको सिंचाई के लिए जल तथा पोषण के लिए खाद की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति के लिए नाम मंत्र रूपी बीज आत्मा में डालने के पश्चात उसमें यज्ञों, पांचों यज्ञों धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रूपी जल व खाद की आवश्यकता होती है। परंतु पूर्ण गुरु से नाम लेकर गुरु मर्यादा में रहते हुए अंतिम समय तक अनन्य मन से नाम जाप अभ्यास योग करता रहे वह साधक अंत में अपने इष्ट लोक में चला जाता है तथा जब तक संसार में रहता है उसको यज्ञों के फल रूप में संसारिक सुविधाएं भी अधिक मिलती रहती हैं। वही यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट पूर्ण परमात्मा ही मन इच्छित यज्ञों का फल देता है। प्रमाण के लिए गीता जी के भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 14.15 में देखें। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 11 में कहा है कि देवता यज्ञ से उन्नत होकर आपको उन्नत करें अर्थात धनवान बनाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग रखो। भगवद गीता अध्याय 3 का श्लोक 10। अनुवाद प्रजापतिः प्रजापति यानी कुल के मालिक ने पुरा कल्प के आदि में सहयज्ञाः यज्ञ स्थित प्रजाओं को सृष्टा रचकर उनसे उवाच कहा कि अनेन अन्न द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिसमें भोजन भंडारे यानी लंगर करना है, इस यज्ञ के द्वारा प्रस्विष्यध्वम वृद्धि को प्राप्त हो और वह तुम साधकों को एषा यह पूर्ण परमात्मा इष्ट कामधुक यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोग प्रदान करने वाला अस्तु हो। 10 भावार्थ पूर्ण परमात्मा ने कल्प के प्रारंभ में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान तथा प्रजा को उत्पन्न करके उनसे कहा था कि अन्न द्वारा होने वाले धार्मिक कर्म जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिसमें भोजन भंडारा यानी लंगर करना, इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो यानी धर्म करने से धन प्राप्त होता है। तुम साधकों को यज्ञ में पूज्य इष्ट देव ही मनवांछित भोग प्रदान करे, यानी धन चाहिए तो दान धर्म कर, मुक्ति चाहिए तो भज सतनाम वाले सिद्धांत अनुसार पूर्ण परमात्मा साधक को लाभ देता है, उसे प्राप्त करो। भगवद गीता अध्याय 3 का श्लोक 11। हिंदी अनुवाद यज्ञ के द्वारा देवताओं अर्थात संसार रूपी पौधे की शाखाओं को उन्नत करो और वे देवता अर्थात शाखाएं तुम लोगों को उन्नत करें, यानी पौधा पेड़ बनेगा, शाखाएं फल देंगी। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करके परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 11 नोट इस ज्ञान को समझने के लिए कृपा देखें संसार रूपी पौधे का चित्र। चित्रों के द्वारा गीता अध्याय 3 के श्लोक 10 से 15 तक को समझना सरल हो जाएगा। वशेष गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में वर्णित उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ मूल तो पूर्ण परमात्मा है तथा तना परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष है तथा डार अक्षर पुरुष ब्रह्मा है, व तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। वृक्ष को मूल जड़ से ही खुराक अर्थात आहार प्राप्त होता है। जैसे हम आम का पौधा लगाएंगे तो मूल को सींचेंगे, जड़ से खुराक तना में जाएगी, तना से मोटी डार में, डार से शाखाओं में जाएगी, फिर उन शाखाओं को फल लगेंगे, फिर वह टहनियां अपने आप फल देंगी। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्मा रूपी मूल की पूजा अर्थात सिंचाई करने से अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म रूपी तना में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी, फिर अक्षर पुरुष से अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्मा रूपी डार में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी, फिर ब्रह्मा से तीनों गुण अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी रूपी तीनों शाखाओं में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी, फिर इन तीनों देवताओं रूपी टहनियों को फल लगेंगे अर्थात फिर तीनों प्रभु श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी हमें संस्कार आधार पर ही कर्म फल देते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में भी है कि दो प्रभु इस पृथ्वी लोक में हैं, एक अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्मा, दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म। ये दोनों प्रभु तथा इनके लोक में सर्व प्राणी तो नाशवान हैं,
वास्तव में अविनाशी तथा तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करने वाला परमेश्वर परमात्मा तो उपरोक्त दोनों भगवानों से भिन्न है। जो धर्म नहीं करते वे चोर व पापी प्राणी हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 12 का हिंदी अनुवाद। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम साधकों को इच्छित भोग यानी सुख पदार्थ बिना मांगे निश्चय ही देते रहेंगे। भावार्थ है कि भक्ति रूपी पौधे के मूल की सिंचाई करके पेड़ बना लेते हैं, शाखाएं बढ़ जाती हैं, उन शाखाओं को अपने आप फल लगते हैं, बिना मांगे ही सेवक को फल देते हैं। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा रूपी मूल यानी जड़ की इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके पूजा करने वाले के शास्त्रा अनुकूल भक्ति कर्मों का फल तीनों देवता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव ही बिना मांगे देते रहते हैं। जो धन कर्मानुसार मानव को मिला है, यदि उसमें से दान धर्म नहीं करते यानी देवताओं को नहीं बढ़ाते यानी मूल मालिक को इष्ट देव रूप में प्रतिष्ठित करके दान नहीं देते अपितु स्वयं ही भोगते हैं, वह तो परमात्मा का चोर है। 3/12 भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 13 का अनुवाद। जैसे गीता अध्याय 3 के श्लोक 12 में कहा है कि यज्ञ शास्त्राविधि से किए धार्मिक अनुष्ठान से पुष्ट इष्ट देवता आपको सांसारिक सुविधा कर्मफल के आधार पर देते हैं। फिर जो उसका कुछ अंश धर्म में नहीं लगाते अर्थात जो धर्म यज्ञ आदि नहीं करते वे संविधान तोड़े हुए हैं, पापी हैं, चोर हैं। गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 में वर्णन है कि यज्ञ में प्रतिष्ठित पूर्ण परमात्मा इष्ट देव को भोग लगाकर फिर भंडारा करें, वे साधक यज्ञ के द्वारा होने वाले लाभ को प्राप्त हो जाएंगे। सर्व पापों से मुक्त होने का अभिप्राय यह है कि जो यज्ञ नहीं करते वे पापी कहे हैं और जो शास्त्रा विधि के अनुसार मतानुसार यज्ञ करते हैं वे उन सर्व पापों से बच जाते हैं जो यज्ञ न करने से लगने थे। यदि कोई यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता वह तो चोर बताया है। प्रतिदिन या सत्संग के समय भोजन प्रसाद बनता है। सर्वप्रथम कुछ भोजन अलग निकालकर पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जाना चाहिए। उसके पश्चात शेष भोजन भंडारा वितरित किया जाना चाहिए। प्रभु के भोग से बचा शेष भोजन व प्रसाद खाने वाले के कुछ पाप विनाश हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके उसके बताए अनुसार सर्व भक्ति कार्य करने से साधक पूर्ण मुक्त हो जाता है। काल ब्रह्मा का उत्पत्तिकर्ता तथा यज्ञों में प्रतिष्ठित पूर्ण परमात्मा है। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 14 से 19 का हिंदी अनुवाद। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वृष्टि यज्ञ से यानी धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रा अनुकूल कर्मों से सफल होते हैं। कर्मों को तू ब्रह्मा यानी काल ब्रह्मा से उत्पन्न जान, क्योंकि जीव सतलोक को त्याग कर काल लोक में आए तो कर्म करके सर्व पदार्थ प्राप्त करते हैं। सतलोक में बिना कर्म किए सर्व पदार्थ प्राप्त होते हैं, वहां नैष्कर्मय मुक्ति जीव को प्राप्त होती है। इस श्लोक में आगे कहा है कि ब्रह्मा यानी काल ब्रह्मा की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष से हुई है, ऐसा जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वोत्तम ब्रह्मा सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्मा सदा ही यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, इष्ट रूप में पूज्य है। हे पृथ्वीपुत्र यानी पार्थ, जो व्यक्ति इस काल ब्रह्मा के लोक में इस प्रकार प्रचलित विधान चक्र के अनुकूल नहीं बरतता यानी शास्त्रों में दिए व्याख्यान के अनुसार भक्ति कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला पापायु यानी जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है। परंतु जो मानव आत्मा यानी सच्चे मन से परमात्मा के विधान का पालन करता है और जो अपने शास्त्रा अनुकूल कर्म से तृप्त है तथा जिसे अपनी आत्मा से किए शास्त्रानुकूल कर्म से संतुष्टि हो, उसके लिए अन्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस महापुरुष के लिए विश्व में न तो व्यर्थ के पाप कर्म करने से कोई प्रयोजन रह जाता है तथा न शास्त्रानुकूल धार्मिक कर्म न करने से कोई प्रयोजन रह जाता है। यानी तत्वज्ञान परिचित व्यक्ति अशुभ कर्म कदापि नहीं करता तथा शुभ व शास्त्रोक्त साधना किए बिना भी नहीं रह सकता। वह केवल परमार्थ के कार्य ही करता है, किसी भी प्राणी से स्वार्थ सिद्धि के लिए ही संबंध नहीं रखता। वह सबका शुभ चिंतक होता है। 18 इसलिए आप तथा अन्य साधक निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो, क्योंकि काल लोक से आसक्ति हटाकर शास्त्रोक्त भक्ति कर्म करता हुआ साधक परम पुरुष गीता ज्ञान दाता से पर यानी दूसरे पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। 19 विश्लेषण।
गीता अध्याय 3 के श्लोक 19 में मूल पाठ में लिखा है कि साधक शास्त्रोक्त साधना करके परम आपनोति पुरुषा अन्य परमात्मा को प्राप्त होता है। परम का अर्थ अन्य गीता अनुवादकों ने परम का अर्थ परमात्मा किया है। इन्हीं अनुवादकों ने इसी अध्याय 3 के श्लोक 42 से 43 में परम का अर्थ पर किया है, पर का अर्थ श्रेष्ठ किया है। यदि हिंदी की बात करें तो पर का अर्थ अन्य या आगे वाला क्षमगज होता है, जैसे दादा, फिर परदादा तथा ब्रह्मा, फिर पर ब्रह्म यानी दूसरा ब्रह्मा या अन्य ब्रह्मा होता है। इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में परह का अर्थ परे किया है। अध्याय 8 के ही श्लोक 22 में परह का अर्थ परम किया है, जबकि मूल पाठ से स्पष्ट है कि परह का अर्थ अन्य यानी दूसरा है। जैसे अध्याय 8 श्लोक 22 में परह का अर्थ अन्य दूसरा सही है, जो इस प्रकार है, पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। इस अध्याय 8 के श्लोक 22 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है, पार्थ, हे पार्थ, सह परः पुरुषः, वह मेरे से अन्य परमात्मा, तू तो अनन्या भक्त्या लभ्यः, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। जिस परमात्मा के अधीन सर्व प्राणी है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, यानी जो सर्वोत्तम यानी सर्वव्यापी परमात्मा है, वह गीता ज्ञान दाता से अन्य है। 8/22। इन्हीं गीता के अनुवादकों ने गीता अध्याय 7 के श्लोक 13 में परम का अर्थ परे किया है, जो मूल पाठ व अनुवाद में इस प्रकार है, एभ्यः, इन तीनों गुणों से परम, परे, माम, मुझ, अव्ययम, अविनाशी को न, नहीं, अभिजानाति, जानते तथा अध्याय 14 श्लोक 19 में भी परम का अर्थ परे किया है। लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, जिस कारण से सबने अर्थों का अनर्थ करके गीता की गरिमा को गिराया है। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को सर्व का मालिक परमात्मा बताया है, जो स्पष्ट झूठ है। इसी कारण से जहां जहां गीता में अस्पष्ट यानी सांकेतिक या संक्षिप्त में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञान दाता से भिन्न है, वहां वहां पर अनुवाद बिल्कुल गलत कर दिया, अर्थों का अनर्थ किया है। जिन श्लोकों में गीता ज्ञान देने वाले से अन्य पूर्ण परमात्मा का स्पष्ट वर्णन है, वहां अन्य अनुवादकर्ताओं ने स्पष्ट लिखना पड़ा, परंतु इनको पता नहीं वह कौन परमात्मा है। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10, 20, 21, 22 में, अध्याय 4 श्लोक 31 से 32 में, अध्याय 5 श्लोक 14 से 16, 19, 20, 24 से 26, अध्याय 6 श्लोक 7, अध्याय 12 श्लोक 1 से 5, अध्याय 13 श्लोक 12 से 28, 30, 31, 34 में, अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66 में गीता ज्ञान देने वाले से अन्य पूर्ण परमात्मा का वर्णन है। उपरोक्त श्लोकों को आप इसी पुस्तक के उसी अध्याय के सारांश में पढ़े जहां पर विस्तार से वर्णन है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 31 में अन्य परमात्मा का स्पष्ट वर्णन मूल पाठ में है, तो अनुवादकों ने स्पष्ट लिखना पड़ा, परंतु श्लोक 32 में सांकेतिक वर्णन है, वहां अर्थ का अनर्थ करके गलत अनुवाद कर दिया। इसमें ब्रह्मण शब्द का अर्थ वेद कर दिया, जबकि इन्होंने ही गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्मा यानी पूर्ण ब्रह्मा ठीक किया है। इसलिए अध्याय 4 श्लोक 32 में भी पूर्ण परमात्मा का वर्णन है। प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय 3 के श्लोक 19 में परम पर का अर्थ अन्य अनुवादकों ने परम यानी पर का अर्थ परमात्मा किया है, तथा एस्कोन वालों ने परम यानी पर का अर्थ पर ब्रह्म किया है, जिससे यह तो प्रमाणित होता है कि अनुवादक मानते हैं कि इस अध्याय 3 के श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता से अन्य दूसरे परमात्मा का वर्णन है। पर ब्रह्म का भी अर्थ अन्य यानी दूसरा ब्रह्मा यानी अन्य परमात्मा बनता है। अनुवाद में गोलमाल करना चाहा है, परंतु सच्चाई छिपती नहीं है। मूल पाठ में परम पुरुष आपनोति से स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से पर पुरुष यानी दूसरे परमात्मा को आपनोति प्राप्त होता है। यह ठीक है। इस अध्याय 3 श्लोक 35 में पर धर्म का अर्थ दूसरे का धर्म इन्हीं अनुवादकों ने किया है। इसलिए यहां भी परम का अर्थ दूसरा पुरुष यानी परमात्मा करना उचित है। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 14 से 15 में कहा है कि सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है,
यज्ञ शुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं तथा कर्म ब्रह्मा काल द्वारा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वही सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञों से होने वाला लाभ भी वही सत्पुरुष ही देता है। इसलिए यज्ञों का भी पूर्ण लाभ पूर्ण परमात्मा से ही सिद्ध हुआ। इन दोनों श्लोकों में स्पष्ट है कि काल ब्रह्मा की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है। वही सर्वव्यापी परमात्मा ही यज्ञों द्वारा पूज्य है तथा वही फल देता है। सर्वोत्तम ब्रह्मा का अर्थ है सर्वव्यापी भगवान यानी वासुदेव। जैसे काल ब्रह्मा तो केवल 21 ब्रह्मंडों में व्यापक है, पर ब्रह्म केवल 7 शंख ब्रह्मंडों में व्यापक है। परंतु पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष असंख्य ब्रह्मंडों सर्व ब्रह्मंडों जिसमें ब्रह्मा व पर ब्रह्म के ब्रह्मंड और अन्य ब्रह्मंड भी शामिल हैं में व्यापक है। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा हुआ जो सर्वव्यापक भगवान और कुल मालिक है। जैसे ईश्वर पुरुष ब्रह्मा 21 ब्रह्मांड में व्यापक है, ईश्वर अक्षर पुरुष पर ब्रह्म 7 शंख ब्रह्मांड में व्यापक है, परमेश्वर परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्यापक है यानी सर्वव्यापक है। जैसे मंत्री अपने विभाग में व्यापक है, मुख्य मंत्राई अपने राज्य स्टेट में व्यापक है और प्रधानमंत्री पूरे देश राष्ट्र के सब राज्यों स्टेट्स में व्यापक है और राष्ट्रपति भी सर्व राष्ट्र में व्यापक है। प्रत्येक प्रभु में शक्ति है परंतु कुल मालिक पूर्ण शक्ति युक्त प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा ईशकाल के तीनों पुत्रा ब्रह्मा विष्णु शिव प्रांत अर्थात एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्राई स्वामी हैं। ब्रह्मा सर्व जीवों को उत्पन्न करने वाले विभाग का मालिक है परंतु सबका मालिक नहीं है। इसी प्रकार विष्णु स्थिति करने वाले विभाग में मालिक है परंतु सबका मालिक नहीं है। इसी प्रकार शिव संहार करने विनाश करने के विभाग के मालिक हैं परंतु सबके मालिक नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा ईश ज्योति निरंजन काल केवल 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं, सबके मालिक नहीं है। इसी प्रकार अक्षर पुरुष ईश्वर परब्रह्म केवल 7 शंख ब्रह्मांड के मालिक हैं, सर्व के मालिक नहीं है। हाँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्पुरुष अनंत करोड़ ब्रह्मांडों जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव के तीनों स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांड व पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड भी शामिल है का मालिक है, अर्थात कुल का मालिक सर्वव्यापक परमात्मा सर्वोत्तम ब्रह्मा सत्पुरुष ही है जो सर्व साधनाओं का फल दाता है। जैसे वृक्ष की जड़ें मूल ही पूर्ण वृक्ष की पालन करता है, ऐसे कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। एक कबीर एक है साधे सब सधे सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल कून फूले फले अघाए। 2 कबीर हम ही अलग अल्लाह है मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। 3 भावार्थ गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में प्रमाण है, उसी का वर्णन परमेश्वर कबीर जी ने संपूर्ण तथा विस्तार से बताया है कि मैं परम अक्षर पुरुष तो संसार रूपी वृक्ष का मूल हूँ, मैं ही सर्व ब्रह्मांडों का रचने वाला हूँ। मूल होने से सर्व का पोषण करता हूँ तथा अक्षर पुरुष संसार वृक्ष का तना जानो और अक्षर पुरुष मोटी डारों में से एक डार जानो तथा तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को उस डार रूप अक्षर पुरुष पर लगी 3 शाखा जानो। उन शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार के जीव जंतु मानव आदि प्राणी जानो। एक जड़ की सिंचाई करने से सर्व वृक्ष फल फूल जाता है। यदि शाखाओं को जमीन में रोपकर सिंचाई करेंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजने से भक्ति रूपी पौधा फलता फूलता है, यानी सर्व लाभ मिलते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 10.19 तक का भावार्थ जानने के लिए देखें भक्ति रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 41 से 42 पर। गीता अध्याय 3 के श्लोक 16 में लिखा है कि जो यज्ञ नहीं करता वह व्यर्थ जीवन जी रहा है। जो व्यक्ति इस लोक में बने भक्ति नियमों भजन करना यज्ञ दान दया करना का पालन नहीं करता, मौज मारता रहता है, वह पाप आत्मा संसार में व्यर्थ ही आया है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुत्र नहीं यज्ञ करी पिंड प्रधान पराण, नाहक जग में अवतरे जिनसे नीका श्वान। भावार्थ
जिस पुत्र ने शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए और शास्त्र विरुद्ध पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्मकांड किए, उससे तो कुत्ता भी अच्छा, यानी पिता की आत्मा धार्मिक पुत्रा से प्रसन्न होती है। पिता या माता के जीवन काल में पुत्रा को चाहिए कि गुरुजी की आज्ञा लेकर धर्म कर्म करे, अन्यथा उस पुत्रा से तो पशु भी अच्छा है। गुरु से दीक्षा लेकर नाम जाप न करके केवल यज्ञ करने से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह लेन देन बताया। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 9 से 16 तक का भावार्थ है कि यज्ञ करने से मात्र एक सांसारिक सुविधा उपलब्ध होती है, मुक्ति नहीं, परंतु यज्ञ मोक्ष में सहयोगी है। बिना नाम दीक्षा लिए की गई यज्ञ केवल सांसारिक सुविधाएं देती है। साथ में यह भी सिद्ध हुआ कि यह सर्व सुविधा भी पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष मूल जड़ों द्वारा दी जाती है, जो स्वयं कबीर साहेब कबीरदेव है। मुझदास रामपाल दास के अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता जी के सब अनुवादकर्ताओं ने भिन्न भिन्न अध्यायों में ब्रह्मा का अर्थ वेद तथा परमात्मा दोनों किया है। यह उनकी अल्पज्ञता का ही प्रमाण है। ब्रह्मा का अर्थ परमात्मा होता है, वेद नहीं। जैसे एक तो राजा होता है, वह तो ब्रह्मा जानो, तथा एक उसके द्वारा बनाया गया संविधान होता है, वह वेद जानो। कोई अज्ञानी राजा का अर्थ नरेश न करके संविधान करे तो उचित नहीं। इसलिए ब्रह्मा का अर्थ परमात्मा होता है। जैसे किसी उपायुक्त के कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारी आपस में चर्चा करते समय बार बार उपायुक्त साहेब न कहकर केवल साहेब ही प्रयोग करते हैं। उपायुक्त साहेब का कोई आदेश एक दूसरे को सुनाते समय कहते हैं कि साहेब ने कहा है कि अमुक दस्तावेज तैयार करो। उनके लिए उपायुक्त साहेब स्वयं ही जाना माना होता है। इसी प्रकार काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मंडों में इसी क्षर पुरुष को साहेब अर्थात ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। इसलिए उपरोक्त श्लोकों में जाना माना होने के कारण लिखा है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा सर्वव्यापक पूर्ण परमात्मा से हुई है। वही सर्वोत्तम ब्रह्मा अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यानी पूज्य है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 17 से 18 का भावार्थ है कि जो व्यक्ति आत्मतत्व का ध्यान करता है, उसे अन्य यज्ञों की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ध्यान भी एक यज्ञ है तथा ध्यान वही व्यक्ति अधिक करता है जो वानप्रस्थ हो जाता है। जैसे श्रृंगी ऋषि हुआ था, वह भी ध्यान में रहता था, फिर वह अन्य यज्ञ नहीं कर सकता। परंतु तत्वज्ञान हो जाने के पश्चात साधक न तो शास्त्रा विधि रहित साधना मनमाना आचरण करता है तथा न ही स्वार्थवश करवाता है। उसका उद्देश्य स्वार्थवश धन उपार्जन नहीं रहता। इसलिए कहा है कि कोई कार्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर प्रभु चिंतन में ही मग्न रहता है। मनोकामना पूर्ति की इच्छा के बिना किया हुआ धर्म पूर्ण लाभदायक। भगवद गीता अध्याय 3। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 20 में प्रमाण है कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावै, फल बाचे नहीं तास का सो अमरापुर जावै। शब्दार्थ, जो श्रद्धालु किसी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा न रखकर अपना धार्मिक कर्तव्य जानकर दान करता है, वह वास्तविक दान है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर अमरलोक शाश्वत स्थान में चला जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है। राजा जनक भी यज्ञ आदि करते थे, परंतु इच्छा रूपी नहीं। मनुष्य का कर्तव्य समझकर किया गया यज्ञ परमात्मा प्राप्ति में सहयोग देता है तथा यज्ञ का फल भी देता है। कथनी और करनी में अंतर। इन श्लोकों से भी स्पष्ट है कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्मा ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 21 से 24 में कहा है कि हे अर्जुन, ज्ञानी साधु संतों को अच्छे कर्म शास्त्रा अनुकूल करने चाहिए, चूंकि उन्हीं संत जनों का अनुसरण अन्य समाज भी करता है। जबकि मुझे 3 लोक में कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 लोक की सर्व सुविधा मैं बिन कर्म किए भी प्राप्त कर सकता हूँ। फिर भी अच्छे कर्म करता हूँ ताकि अन्य प्राणी भी मेरा अनुसरण करें, नहीं तो मैं समाज का नाश करने वाला वर्णशंकरता को पैदा करने वाला साबित हो जाऊं। विचार करें, श्री कृष्ण जी के चरित्र का अनुसरण करने से तो समाज में अराजकता अश्लीलता का आलम हो जाएगा। जैसे कुंवारी राधा से रमण काम क्रीड़ा, कुंवारी कुब्जा से भोग विलास, गोपियों के वस्त्राहरण करना तथा उनको जल से निवस्त्रा बाहर निकालना। गोपियों ने जल से बाहर आते समय एक हाथ से गुप्तांग कोड़का हुआ था तथा दूसरे से अपनी छातियों को छुपा रखा था। फिर भी श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करो, तब कपड़े मिलेंगे। जब सब गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर किए,
उस समय वे बिल्कुल नग्न थी। तब भगवान कृष्ण जी ने उनके कपड़े दिए। अधिक जानकारी के लिए पढ़े श्रीमद्भागवत सुधा सागर। रुक्मणी को जबरदस्ती उठाकर भाग जाना और जब उसके भाई रुक्मी ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए पीछा किया तो श्री कृष्ण जी ने उसे रथ से बांधकर घसीटा। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन न करने से होने वाली हानि जोर देकर समझाना तथा स्वयं काल्यवन राजा के सामने युद्ध छोड़कर भाग जाना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध आचरण है। युधिष्ठिर से झूठ बुलवाना कि कह दे कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्रा मर गया आदि दो कथनी और करनी में अंतर भी यह सिद्ध करता है कि भगवान कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता नहीं कही। गीता ज्ञान कहने वाला गीता जी में कहता है कि यदि सोच समझकर कर्म न करूं तो मैं वर्णशंकरता का कारण साबित होऊं। फिर कथन से विरुद्ध आचरण। पवित्रा श्रीमद् भगवद गीता जी श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट करके काल ब्रह्मा भगवान ने अपना उल्लू सीधा युद्ध करवाकर लाखों व्यक्तियों का संहार करवाना था करने के लिए कही, क्योंकि काल ब्रह्मा ने गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि मैं किसी को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, परंतु सर्व कार्य मेरे द्वारा गुप्त शक्ति निराकार शक्ति से किए जाएंगे। गीता अध्याय 7 श्लोक 24.25 में भी स्पष्ट कहा है कि मैं अपनी योगमाया से छिपा रहता हूं। यह मेरा अटल अनुत्तम यानी घटिया नियम है। मैं कभी किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि श्री कृष्ण गीता बोल रहे होते तो यह नहीं कहते। वे तो सर्व के समक्ष उपस्थित थे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्मा ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा था। गीता अध्याय 3 के श्लोक 21 से 25 का हिंदी अनुवाद। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं अन्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जैसा भी प्रमाण जनता के समक्ष कर देता है उस क्षेत्र के अन्य व्यक्ति समुदाय उसके अनुसार बरतने लगते हैं। 3/21। हे पार्थ यानी हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी मैं गीता ज्ञानदाता कर्मों में ही बरतता हूं। 3/22। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 3/23। यदि मैं सावधान होकर शुभ कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं यानी गीता ज्ञानदाता संकर्ता करने वाला हूं, इस लोक की समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 3/24। हे भारत यानी भरतवंशी अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार दृढ़तापूर्वक कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि लोक संग्रह करता हुआ यानी शुभ कर्मों का प्रचार करके तथा स्वयं अच्छा आचरण करके अपने अनुयायी बनाने के लिए उसी प्रकार दृढ़ता से कर्म करे। जैसे अज्ञानी गलत को पूरी लगन से करता है, मुड़कर नहीं देखता, उसी प्रकार परमार्थी को परमार्थ पर लगना चाहिए। 3/25। विद्वानों शिक्षित व्यक्तियों को चाहिए कि वे शास्त्रों अनुसार साधना करें। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 25 से 29 तक का भावार्थ। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 13 में वेद ज्ञानदाता ब्रह्मा ने कहा है कि जिस व्यक्ति को अक्षर ज्ञान है उसे विद्वान कहते हैं, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है उसे अविद्वान कहते हैं। परंतु विद्वान तथा अविद्वान की वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, उनसे सुनो। पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ने अपनी अमृतवाणी कबीरवाणी में विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा बताई है। कहा है कि जिसे तत्व ज्ञान है वह वास्तव में विद्वान है। केवल अक्षर ज्ञान किसी भाषा का ज्ञान होने से विद्वान नहीं होता, क्योंकि जो संस्कृत भाषा में विद्वान माना जाता है वह पंजाबी भाषा को न जानने वाला उस भाषा में अविद्वान है। इसी आधार से गीता अध्याय 3 श्लोक 25 से 29 तक के ज्ञान को जानना है। श्लोक 25 में कहा है कि शास्त्रानुकूल साधना रूपी कर्तव्य कर्म में आसक्त अविद्वान अर्थात अशिक्षित जिस प्रकार भक्ति कर्तव्य कर्म करते हैं, विद्वान शिक्षित भी लोक संग्रह अर्थात अधिक अनुयायी इकट्ठे करना चाहता हुआ उसी प्रकार करे, जैसे अविद्वान अर्थात भोले भाले अशिक्षित शास्त्रानुकूल साधना तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके करते हैं, इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 26 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत द्वारा शास्त्राविधि अनुसार साधना प्राप्त अशिक्षित व्यक्ति की बुद्धि में शिक्षित अक्षर ज्ञान युक्त
व्यक्ति भ्रम उत्पन्न न करे अपितु स्वयं भी शास्त्रानुसार साधना करे तथा उनको भी प्रोत्साहित करे। जैसे परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए काशी नगर में जुलाहा जाति में प्रकट हुए। लोग उन्हें अशिक्षित अर्थात अविद्वान मानते थे, परंतु वे सर्व विद्वानों के विद्वान तथा सर्व भगवानों के भगवान हैं। अन्य अशिक्षित व्यक्तियों को शास्त्राविधि अनुसार साधना प्रदान करते थे। अन्य अक्षर ज्ञानयुक्त व्यक्ति ब्राह्मण उन मंदबुद्धि वाले भोले भाले व्यक्तियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देते थे। कहा करते, यह जुलाहा तो अशिक्षित है, यह क्या जाने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को, तुम्हारी साधना व्यर्थ है। वे भोले भाले अशिक्षित विचलित हो जाते थे तथा मार्ग भ्रष्ट होकर जीवन व्यर्थ कर लेते थे। गीता अध्याय 3 श्लोक 26 में यही कहा है कि वह विद्वान शिक्षित व्यक्ति यदि जनता को शिष्य रूप में इकट्ठा करना चाहता है तो स्वयं भी शास्त्रानुसार साधना करे तथा उन भोले भालों से भी करावे। 3/26 भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27 से 29 का भावार्थ है कि प्राणी जब तक पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक अपने संस्कार ही प्राप्त करता है। संस्कार का फल तीनों भगवानों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव द्वारा दिया जाता है। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न है। वह शिक्षित व्यक्ति तत्वज्ञान से अपरिचित होने से मूढ़ कहा जाता है। फिर वह अहंकार वश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। अहंकार वश सर्व शास्त्रों को तत्वज्ञानी द्वारा अच्छी तरह समझकर भी अपने अहंकार युक्त हठ को स्वभाव वश नहीं छोड़ता, अर्थात वास्तविकता को आंखों देखकर भी स्वीकार नहीं करता, परंतु तत्वदर्शी संत तत्वज्ञान के आधार से प्रत्येक प्रभु की शक्ति से परिचित होकर इन भगवानों व शास्त्रों विरुद्ध साधना पर आसक्त नहीं होता। वे शिक्षित परंतु तत्वज्ञान से अपरिचित स्वयं तो तीनों प्रभुओं में अपने स्वभाव वश आसक्त रहते हैं। उनको चाहिए कि वे उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अर्थात भोले भाले अशिक्षितों को पूर्णतया शास्त्रा समझकर भी अहंकार वश सत्य न स्वीकार करने वाले विद्वान अर्थात शिक्षित जन विचलित न करें। इसलिए उन अशिक्षितों को श्लोक 35 में सावधान किया है कि दूसरों की शास्त्राविरुद्ध साधना जो गुण रहित है, चाहे कितनी ही तड़क भड़क वाली व देखने व सुनने में अच्छी हो, उसे स्वीकार न करें। अपनी शास्त्रा अनुकूल साधना को मरते दम तक करता रहे। दूसरों की साधना भय उत्पन्न कर देती है, जिस कारण मंद बुद्धि व्यक्ति वास्तविक साधना को त्याग कर गुण रहित धर्म धार्मिक क्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, जो बहुत हानिकारक होती है। भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 30 में कहा है कि अर्जुन अब ज्ञान योग द्वारा मेरे पर आश्रित होकर अर्थात सर्व धार्मिक कर्मों को मुझ में त्याग करने इच्छा ममता रहित युद्ध में होने वाले संभावित दोहक को त्याग कर युद्ध कर। विचार करें, गीता अध्याय 3 के श्लोक 31 से 32 का सार है कि जो ऊपर लिखे मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे बुरे कर्मों से बच जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते वे मूर्ख ज्ञानी हैं। वे सर्वशास्त्रा विरुद्ध ज्ञानों पर आसक्त हैं जो हानिकारक है। उनका पतन निश्चय है। ऊपर लिखे मत सलाह से तात्पर्य यह है कि देवी देवताओं प्रेतों व पितरों की पूजा न करके केवल परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। यज्ञ व ऊ नाम का जाप भी निष्काम भाव से अपना मानव कर्तव्य जानकर तथा पूरा गुरु बनाकर शास्त्रा अनुकूल करना चाहिए। शिक्षित व्यक्तियों को शास्त्राविधि अनुसार साधना कर रहे अशिक्षितों को भ्रमित नहीं करना चाहिए, अपितु स्वयं भी उसी शास्त्राविधि अनुसार साधना को स्वीकार करके आत्मकल्याण कराना चाहिए। विचार करें, गीता अध्याय 3 के श्लोक 33 से 34 में कहा है कि शिक्षित व्यक्ति जो तत्वज्ञानहीन हैं, वे मूढ़ स्वभाव वश आंखों देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं करते तथा उन चातुर शिक्षित व्यक्तियों के अनुयायी भी अपने स्वभाववश सत्य को स्वीकार न करके उन चालाक गुरुओं के साथ ही चिपके रहते हैं। वे भी मूढ़ हैं, समझाने से भी नहीं मानते, हट करके भी उन्हें समझाना अति कठिन है। कबीर परमेश्वर से तत्वज्ञान प्राप्त करके संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, गरीब चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुगध हैं ठोट, संतों के नहीं काम के इनको दे गल जोट। भावार्थ, जो व्यक्ति तत्वज्ञान को सुनकर सद्ग्रंथों में आंखों देखकर भी अभिमानवश यथार्थ भक्ति मार्ग स्वीकार नहीं करते, वे चालाक प्राणी परमात्मा के चोर हैं। जो उनके अनुयायी हैं, वे भी सत्य को आंखों देखकर भी उन चालाक गुरुओं को नहीं त्यागते, वे मूढ़ हैं। ऐसे व्यक्ति संतों के काम के नहीं हैं। परमात्मा उनको एक दूसरे से बांधे रखे, अर्थात वे शुभ कर्महीन हैं। उनके भाग्य में सत्य साधना नहीं है। तत्वदर्शी संतों को चाहिए कि उनके साथ अधिक ज्ञान चर्चा न करें। कबीर जी ने कहा है कि
कबीर, मूर्ख के समझावते ज्ञान गांठी का जाए। कोयला ना उजला, चाहे 100 मन साबुन लाए। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मूर्ख को समझाने से अपने तत्वज्ञान को न गवाए, यानी चतुर लोग आपके तत्वज्ञान को सुनकर स्वयं वक्ता बनकर जनता को ठगेंगे। मूर्ख मानेगा नहीं। जैसे कोयला अंदर तक काला होता है। कोयले को चाहे 100 मन 400 की ग्राडॉट साबुन लगाकर साफ करना चाहे तो भी सफेद नहीं होगा। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति तत्वज्ञान नहीं समझेगा। इसी अध्याय 3 श्लोक 33 से 34 में यह भी कहा है कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण जी पांडवों के राग में महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, के बारे में युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवाई तथा बब्रिक, जिसे श्याम जी भी कहते हैं, का सिर कटवाया, कहीं बब्रिक पांडवों को पराजित न कर दे। क्योंकि बब्रिक एक बलशाली योद्धा तथा धनुषधारी था जिसने एक ही तीर से पीपल के पेड़ के सभी पत्ते छेद दिए थे और प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो सेना हारती दिखाई देगी उसी के पक्ष में युद्ध करूंगा। कृष्ण जी में प्रवेश काल ने पांडवों को विजयी करना था। एक समय भस्मागिरी ने भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा मांगकर शिव को मारना चाहा था। पार्वती को पत्नी बनाने का दुष्विचार करके शिव के पीछे भागा तो भगवान श्री विष्णु जी ने शिव जी के राग में पार्वती का रूप बनाया तथा भस्मागिरी को गंडेहत नाच नचाकर भस्म किया। गरीब शिव शंकर के राग में बहे कृष्ण मुरारी। राग द्वेष से भगवान भी नहीं बचे, क्योंकि पांडवों से राग तो कौरवों से द्वेष तथा शिव जी से राग तो भस्मागिरी से द्वेष स्वयं सिद्ध है। आम प्राणी अर्जुन कैसे राग द्वेष से बच सकता है? द्वेष बिना युद्ध हो ही नहीं सकता। इससे सिद्ध है कि गीता जी में अध्यात्म ज्ञान तो काल भगवान ब्रह्मा ने सही दिया, परंतु जीव में विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, रागद्वेष तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भर दिए, जिनसे परवश होकर भगवान काल के अवतार भी विवश हो गए, जिसके कारण काल जाल से नहीं निकल सकते। इसको काल को डर बना रहता है कि कहीं जीव तेरे जाल से निकल न जाए। इसलिए तत्वज्ञान सुनकर पूर्ण संत की शरण ग्रहण करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, तब रागद्वेष समाप्त होंगे। दूसरों की दिखावटी घटिया साधना से अपनी शास्त्राविधि अनुसार साधना अच्छी। भगवद गीता अध्याय 3। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का भावार्थ। गीता अध्याय 3 के श्लोक 35 में कहा है कि दूसरों की गलत साधना गुण रहित, जो शास्त्रानुकूल नहीं है, चाहे वह कितनी ही अच्छी नजर आए या वे अज्ञानी चाहे आपको कितना ही डराए, उनकी साधना भयवश होकर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अपनी शास्त्रानुकूल गुरुजी द्वारा दिया गया उपदेश पर दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी सत्य पूजा अंतिम श्वास तक करनी चाहिए तथा अपनी सत्य साधना में मरना भी बेहतर है। मान बढ़ाई जान की दुश्मन। विचार करें, गीता अध्याय 3 के श्लोक 33-34 का भावार्थ है कि सर्व प्राणी प्रकृति माया के वश ही हैं, स्वभाववश कर्म करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी भी अपनी आदत वश कर्म करते हैं, फिर हट क्या करेगा? सार, अज्ञानी अपनी गलत पूजा को नहीं त्यागते, चाहे कितना आग्रह करें, चाहे सद्ग्रंथों के प्रमाण भी दिखा दिए जाएं, वे नहीं मानते। इसी प्रकार ज्ञानी विद्वान पुरुष मान वश पैसा प्राप्ति व अधिक शिष्य बनाने की इच्छा के कारण गलत त्याग कर सच्चाई का अनुसरण नहीं करते। दोनों ज्ञानी व अज्ञानी स्वभाव वश चल रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग गलत दिशा पकड़ चुका है। इन दोनों को समझाना व्यर्थ है। गरीब चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं ठोट, संतों के नहीं काम के, इनको दे गलजोट। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि तत्वज्ञानहीन गुरुजन शास्त्रों को ठीक से न समझकर उनके विपरीत अध्यात्म ज्ञान बताते हैं तथा शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति विधि बताते हैं। उनके अनुयायी अपने अज्ञानी गुरुजनों द्वारा बताए ज्ञान तथा साधना पर लगे हैं। तत्वदर्शी संत उन अज्ञानी गुरुओं से निवेदन करता है कि आप शास्त्रा विरुद्ध अपनी इच्छा से मनमाना आचरण कर रहे हो। शास्त्रों से प्रमाण दिखाता है। प्रमाणों को आंखों देखकर भी अज्ञानी गुरुजन सत्य को स्वीकार नहीं करते। अपना अपमान होने के भय से अपने अनुयायियों को भी भ्रमित करते हैं कि यह संत झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में न आना। हम जो ज्ञान तथा समाधान बता रहे हैं, यह सब शास्त्रा प्रमाणित है।
तत्वदर्शी संत उनके अनुयायियों को शास्त्रों के प्रमाण दिखाकर उनकी भक्ति विधि को गलत सिद्ध करता है तो भी वे मूढ़ अंध श्रद्धालु कहते हैं कि हमारे गुरु जी जो साधना बताते हैं वह सत्य है। ऐसे व्यक्तियों के विषय में संत गरीबदास जी ने बताया है कि वे फर्जी संत तो चातुर हैं, यानी हेराफेरी मास्टर हैं। वे अपनी दुकान चलाने के लिए आंखों देखकर भी सत्य स्वीकार नहीं करते और अपनी प्रत्यक्ष झूठी साधना को सत्य मानते हैं। वे परमात्मा नहीं चाहते। वे मान बढ़ाई तथा धन के लोभी चतुर व्यक्ति हैं तथा अनुयायी उनके ऊपर मोहित हैं। सत्य देखकर भी नहीं मानते। वे ठेठ मूढ़ हैं, यानी पूर्ण रूप से मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्ति तत्वदर्शी संतों के काम के नहीं हैं। उन दोनों गुरु शिष्यों को समझाना व्यर्थ में समय व्यर्थ करना है। उनका गला जोड़ दो, यानी उनको एक दूसरे से चिपके रहने दो। गल जोड़ करने का भावार्थ है जैसे व्यापारी लोग काटड़ों, भैंस के नर बच्चों को गांव से मोल लेकर कसाईयों को बेचने के लिए जाते थे। उस समय व्यापारी लोग पशुओं को पैदल लाते ले जाते थे, क्योंकि वाहन नहीं बने थे तो पशुओं, काटड़ों व जो भैंस बांझ होती थी उनको रस्से के साथ एक दूसरे को गले से बांध देते थे। कारण था कि इस प्रकार बांधने से वे इधर उधर भागकर मालिक को परेशान नहीं कर पाते थे। ऐसे गुरु तथा शिष्य काल कसाई के पास जाते हैं। ये ऐसे इकट्ठे रहेंगे तो तत्वदर्शी संतों को बाधा नहीं करेंगे, यानी इनके साथ अधिक छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। विवेचन मेरे यानी रामपाल दास के अतिरिक्त अन्य सब अनुवादकों ने गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का अर्थ गलत किया है, जो इस प्रकार किया है। अच्छी प्रकार में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भय देने वाला है। विचार करें कि यदि यह अनुवाद सही है तो गीता के 18 अध्यायों के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी। फिर तो जो जैसी साधना कर रहा है करता रहे। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में कहा है कि तीनों गुणों यानी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव से मिलने वाले लाभ के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जो इन देवताओं की पूजा पर दृढ़ है, अन्य किसी की बात नहीं सुनते। वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। जिन देवताओं की भक्ति अज्ञानी जन करते हैं उनको मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी है, परंतु उन अज्ञानियों को उस साधना का फल क्षणिक यानी शीघ्र समाप्त होने वाला है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में यह ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी कि शास्त्राविधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख प्राप्त होता है न सिद्धि प्राप्त होती है, उनकी गति यानी मुक्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य अर्थात जो आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य अर्थात जो कर्म नहीं करने चाहिए की व्यवस्था में शास्त्रा ही प्रमाण है। पाठकों से निवेदन है कि गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का वास्तविक अर्थ पहले किया है, वह ठीक है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36 से 43 तक का भावार्थ है कि श्लोक 36 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, यह मनुष्य न चाहता हुआ भी परवश हुआ पाप आचरण में कैसे लग जाता है। गीता ज्ञानदाता ने श्लोक 37 से 43 में उत्तर दिया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के प्रभाव से प्रेरित होकर मानव अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। फिर काम, सेक्स, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वश होकर पाप आचरण करता है। मन इन सब पापों को करवाने वाला इंद्रियों का मुखिया है। इस मन रूपी शत्रु को तत्वज्ञान से मार डाल। विशेष अध्याय 3 का श्लोक 36 में अर्जुन पूछता है कि न चाहते हुए भी मनुष्य पाप कर्म कर देता है, जैसे कोई बलपूर्वक जबरदस्ती करवा रहा हो, कृपया इसका कारण बताइए। विशेष विवरण अध्याय 3 का श्लोक 37 से 43 तक का उत्तर है कि काम जीव की बुद्धि पर छा जाता है, जिस कारण से ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्धि द्वारा मन को वश कर काम को मार